दोस्तों नमस्कार। बीजेपी ने अपना लोटस ऑपरेशन शुरू कर दिया है अपने ही सहयोगी दल एलजेपी-आर यानी कि चिराग पासवान के साथ, जो कि टोटल 5 सांसद है। और चिराग पासवान किस तरह से बयान दे रहे हैं, पहले आप इस वीडियो को देखें। भाई सुनिए ना, कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा, मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। हर कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी उन्हीं लोगों की सहमति थी। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया इस तरीके की सोच या इस तरीके के र्यूमर्स को हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। आप सबने देखा कि जो चिराग पासवान है वो किस तरह से अपनी पार्टी को लेकर के बयानबाजियां दे रहे हैं मीडिया के सामने कि बार बार जो होती है कांच की हांडी चढ़ती नहीं है इस तरह से, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी को पहले भी तोड़ा जा चुका है और अब ये दूसरी बार तोड़ने की जो है कि पूरी रणनीति कर रहे हैं। जो बीजेपी और बीजेपी के चाणक्य जो है अमित शाह पूरी अपनी कवायतें शुरू कर दी हैं। खबर ये है कि चिराग पासवान के 3 सांसद को तोड़ करके बीजेपी में मिलाया जाने की पूरी रणनीति चल रही है और साथ ही साथ जो है कि चिराग पासवान की जो संसदता है उसे भी खत्म करने की पूरी रणनीति चल रही है। दरअसल चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के जितने भी फैसले आ रहे हैं, चाहे वो लेटरल के जरिए जो आईएएस अफसरों की डायरेक्ट भर्ती होनी थी उसको लेकर के, या तो जो था कि जाति जनगणना को लेकर के, इस तरह से जितने भी बीजेपी के फैसले हैं उनको लेकर के चिराग पासवान मीडिया के सामने जो है कि खुले में जो है कि वो ऐलान करते हैं, उनका विरोध करते हैं। और इसी का भुगतना अब ये चल रहा है कि जो बीजेपी है चिराग पासवान के पार्टी को फिर से तोड़ना चाहती हैं। उनके जो सांसद हैं उनको तोड़ के अपने खेमे में ला करके जो 240 का आंकड़ा बीजेपी के हैं और कुल 272 का मेजोरिटी चाहिए फुल बहुमत में आने के लिए, इसी को लेकर के बीजेपी अपने ही घटक दल जो है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर उसको पहला जो है कि अपना निवाला बना लिया है। और अब आगे ये देखना है कि आगे अब किसका नंबर है। और ये भी एक खबर है कि जो वाईएसआरसीपी जो पार्टी साउथ की है जगन मोहन रेड्डी की, उनके जो टोटल 15 राज्यसभा के सांसद हैं उनमें से 2 को जो है कि इस्तीफा दे चुके हैं और खबर यह है कि आगे और 5 देने वाले हैं। तो इस तरह से जो है कि बीजेपी और उनके चाणक्य जो है कि अपने ही सहयोगी दलों के साथ जो है कि लोटस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और इससे जो है कि उनके सहयोगी जो दल है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो या तो चिराग पासवान हो, ये सब जो है कि अपनी अपनी पार्टी को बचाने के लिए किस तरह से अपनी पार्टियों को अंदर वो रणनीति कर पाते हैं, क्योंकि बीजेपी अपनी पूरी चरम सीमा पे है। अपने सहयोगियों के साथ जो है कि लोटस ऑपरेशन करने की पूरी रणनीति कर चुकी है। और आपको जल्द से जल्द ये भी खबर आएगा कि आगे अब किस पार्टी का नंबर है, क्योंकि बीजेपी जल्द से जल्द जो है कि अपना नंबर 272 का छूना चाहती है। क्योंकि कोई भी फैसला जब वो ले रही है तो जो विपक्ष है और जो सांसद की जो विपक्षी सांसदों की संख्या है वो इन्हें कामयाब नहीं होने दे रही है। और इसी को देखते हुए बीजेपी अपने ही घटक दलों के साथ इस तरह से जो है कि वो रणनीतियां बना के उन पार्टी के सांसदों को अपने खेमे में ला रही हैं
और जो है कि पार्टी को तोड़ रही है। एक तरफ ये भी खबर है कि जो हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होने हैं, इसको भी लेकर के जो है कि ईडी और सीबीआई पहले की तरह हरियाणा में इस बार फिर से एक्टिव हो चुकी है और बीजेपी अपनी फुल परफॉर्मेंस में चल रही है इस वक्त। यदि इस वक्त वो नहीं करती हैं तो जिस तरह से राहुल गांधी अपनी रणनीति के साथ देश के हर कोने कोने में जो है कि घूम करके लोगों से मिल रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं और आगे उनकी जिस तरह से सफलता मिल रही है, इस बात को लेकर के बीजेपी जो है वो डर चुकी है कि शायद उसे सत्ता गंवाना पड़े और इसी को देखते हुए बीजेपी अपनी पूरी रणनीति लगा दी है। यदि इस समय बीजेपी अपने पार्टी या फिर जो है कि विपक्षियों को तोड़ करके अपनी संख्या नहीं बनाती है तो फिर बीजेपी अगले कुछ ही महीनों में जो है कि सरकार गिरने की पूरी संभावना है। अब देखा ये जाए कि उनके जो सहयोगी हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या तो फिर नीतीश कुमार हो या तो फिर चिराग पासवान हो, ये बीजेपी के साथ कितने लंबे समय तक रुक पाते हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ रहना इनके लिए अब आसान नहीं है। बीजेपी इन्हीं को अपना निवाला बना रही है, इन्हीं के सांसदों को तोड़ के अपना नंबर गेन कर रही है और आगे ये देखना है कि चिराग पासवान अब कब तक बीजेपी में रहते हैं या फिर बीजेपी को छोड़ करके इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने साफ साफ बोल दिया है कि जो कांच की हांडी होती है वो बार बार चढ़ती नहीं है और इस बार जो है कि चिराग पासवान पूरी सतर्क नजर आ रहे हैं। देखना ये है कि अपने पार्टी और सांसद को बचा पाते हैं या फिर पिछले एक बार फिर जिस तरह से बीजेपी ने तोड़ी थी उसी तरह इस बार भी उनकी पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाएगी। और खबर ये भी है कि जो उनके चाचा पशुपति पारस है, उनसे अमित शाह की दिल्ली में मुलाकात हुई। आगे जो बिहार विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के और जिस तरह से पार्टियां टूट रही हैं इसको लेकर के, तो बीजेपी पूरी रणनीति अपनी तैयार कर ली है। किस किस पार्टी को तोड़ने के लिए उनका मुद्दा है, वो अगर आगे कोई खबर आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो यदि दोस्तों आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।